श्रोमणी अकाली दल की ओर से अपने स्टार प्रचारक की एक लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें कृपाल सिंह बडूंगर, जाकी धर्मेंद्र एसजीपीसी के प्रधान हैं। उनका नाम शामिल होने से कांग्रेस पार्टी की ओर से मजीठिया हलके से सुखविंदर राज सिंह लाली मजीठिया ने कहा कि जॉन कमिश्नर को इस पर सख्त नोटिस लेते हुए अकाली दल पार्टी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उनके मुताबिक कृपाल सिंह एक धार्मिक संस्था के मुख्य सदस्य हैं, इसलिए वे जिना में हिस्सा नहीं ले सकते। पहले उन्होंने कहा कि मांडू कोर्ट में भी यह फैसला आया था कि इस चुनाव में कोई भी धार्मिक संस्थान का काम नहीं करेगी। सुखविंदर सिंह लाली मजीठिया ने कहा कि इस पर बनती कार्रवाई होनी चाहिए। देखो, एक बने सुप्रीम कोर्ट मानयोग सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आ कि जिहड़ा धर्म है उन्होंने किसी तरह यूज नहीं किया जाना चाहिए। और अज जो श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सरदार कृपाल सिंह जी बडूंगर उन्हों का नाम इन्होंने लिस्ट दे के मानयोग सुप्रीम कोर्ट के जिहड़े ऑर्डर की इन्होंने जी उलंघना की आ, मानहानि की, इन्हों के मानहानि का केस दर्ज होना चाहिए। और इन्हों का जिहड़ा इलैक्शन की जी इलैक्शन कमिशन ऑफ इंडिया नूं श्रोमणी अकाली दल की जी मानता रद्द करनी चाहिए, क्योंकि ये जिहड़े मान मर्यादा जिहड़ियां सुप्रीम कोर्ट दियां उन्होंने इन्होंने कह लो एक किस्म का चैलेंज किया। और इस गल की मैं महसूस करदा भी सख्त तो सख्त इहदे जिहड़ा हुक्म जिहड़ा आना चाहिए चीफ इलैक्शन कमिश्नर वालों। देखो, अज सवेर का ये मेरा 10वां नगर है जिथे मैं जाया, और जिन्नी वड्डी पद्धर ते श्रोमणी अकाली दल नाल संबंधित मेरे वीर इंडियन नैशनल कांग्रेस च आए आ, मेरा ख्याल है मैनूं अगे पुछ रहे सी प्रैस वाले वीर कि गिणती दसो। मैं कहा हुण ते आपां मजीठे हलके च गिणती पुछीए भी अकाली दल च किन्ने रह गया, क्योंकि 90% अकाली दल जिहड़ा साडे नाल चल पिया, कुछ खुल के चल पे, कुछ अंदर खाते चल पे। और जो 10 साल की त्रासदी आ जिहड़ा सरकारी अतवाद इन्होंने फैलाया सीगा, जिहड़े 11 माफी उन्हों का सब तो वड्डा सरगना बिक्रम सिंह उहदी पुश्तपनाही सुखबीर सिंह बादल कर रहे सीगे, और नाल दी नाल साह प्रकाश सिंह बादल उन्होंने सबक सिखाउण दे लई मजीठे हलके दे लोकां ने तहैया कर रहा। कंध ते लिखिया नज़र आ रहा कि कोई लगभग गुस्से दे विच कोई 80-90% वोट पोल होनी आ, 1,35,000 वोट के करीब मजीठे च पोल होएगी, और उहदे विचों 25,000 वोट बिक्रम सिंह ते हिम्मत सिंह शेरगिल च वंडी जाएगी। जिहड़ा इंडियन नैशनल कांग्रेस है घट्टो घट्ट 1,10,000 वोट ते एक हिस्टोरीकल जिहड़ा मार्जिन है होएगा सिर्फ मजीठे च नहीं पंजाब दे विच। और इन्नी बुरी शिकस्त होएगी इन्हां नूं कि मैं तुहानूं दस सकदा बड़े माण दे नाल, बड़े हौसले दे नाल और बहुत विश्वास दे नाल कि पंजाब दे विच 80 तो 100 सीट कांग्रेस ने खड़नीआं, बाकी 17 इन्हां दे विच वंडियां जाणीआं। कैप्टन अमरिंदर सिंह की क्यादत दे विच गवर्नमेंट बनाऊंगी, और राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी उन्हां दे हत्थ मजबूत कीते जाणगे। अमृतसर से नरेंद्र सैठी की रिपोर्ट। अमृतसर के विधानसभा क्षेत्र अटारी में सुखबीर बादल पहुंचे और जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर सुखबीर बादल ने पंजाब सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अभी नौजवानों को नौकरी देने की बात कर रहे हैं। जब कांग्रेस की पंजाब में सरकार थी तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सरकारी नौकरी बंद कर दी थी। उन्होंने कहा था कि पंजाब सरकार ने पंजाब के एयरपोर्ट में सुधार किया है, इसके साथ साथ धार्मिक स्थलों के पास भी सौंदर्यीकरण करवाया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पंजाब के लोगों को गुमराह कर रही है और झूठे वादे कर लोगों की वोट हासिल करने की कोशिश कर रही है। सुखबीर बादल अटारी एरिया में अकाली दल के उम्मीदवार गुरजीत सिंह रनीके से चुनाव प्रचार के तहत रखी गई रैली में हिस्सा लेने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि अमरिंदर सिंह कहता है कि उसका आखिरी चुनाव है, इससे साबित होता है कि वह कोई काम नहीं करेगा। ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਨਾ ਰਹੂਗੇ ਇੱਥੇ ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ, ਨਾ ਰਹਿਣਗੇ ਕਾਂਗਰਸ। ਥੋੜੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ। ਯਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਇਜ਼ ਅ ਪੇਡ EMPLOYEE ਆਫ ਕਾਂਗਰਸ। ਉਹਨੂੰ ਪੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੋ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਆਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ बीजेपी ਦੇ ਗੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੱਪੂ ਛੱਪੂ ਡੱਪੂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਸੌਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਆਦਾ ਹੀ ਲੈਵਲ ਕੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰੀਆਂ। ਆਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਚਮੜੀ ਨਿਕਲ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਬਣਾ ਲੂੰਗਾ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਘਟਿਆ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। अमृतसर से सनी सौता की रिपोर्ट।
नवजोत सिंह सिद्धू के द्वारा यह कहे जाने कि 2012 में पंजाब में अकाली दल और भाजपा की सरकार बनाने में उनकी बड़ी भूमिका थी। सिद्धू के इस बयान पर अनिल जोशी का कहना है कि सिद्धू 10 साल के कार्यकाल में संसद रहे हैं और उन्होंने इतने समय में एक काम अमृतसर के लोगों के लिए नहीं किया और सिर्फ टीवी पर जुमले ही सुनाते रहते हैं। सिद्धू की किसी के साथ नहीं बनती, वह सिर्फ सरकार को गालियां ही निकालते रहते हैं। सिद्धू के द्वारा यह कहने की बजाय जेटली के लिए प्रचार के लिए नहीं आए थे, इसलिए जेटली हारे थे। पर अनिल जोशी ने कहा कि सिद्धू का यह भरम जल्द ही चुनाव में दूर हो जाएगा और कहा कि सिद्धू का तो यह भी भरोसा नहीं कि 4 तारीख तक भी वह अमृतसर में रहते हैं या नहीं। मेरा ख्याल है नवजोत सिंह सिद्धू को आप ऐसे ही बना रहे हो, कोई उसकी अब अहमियत है नहीं उतनी। लोगों ने देख लिया, 10 साल यहाँ का एमपी रह लिया उसने, और 10 साल के एमपी काल में एक भी कोई ऐसा काम नहीं है जो उसने किया हो। मेरे को ढूंढ के बता दो कि ये काम उसके नाम लगता है, आप देख लो। और दूसरा, किसी के साथ वो निभा नहीं, किसी ने उससे काम नहीं लिया। कोई एक दूसरी बात मैं करता हूँ, कोई एक आदमी पूरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में से ढूंढ कर ला दीजिए जिसने उससे कोई इंडिविजुअल काम कराया हो कि मैं गया और सिद्धू साहब से मैं ये काम करवा के लेके आया। यहाँ तो 200 300 लोग डेली हम उनके काम करते रहें, ऑफिस में बुलाते रहें, आते रहें लोग और काम करवाते रहें हमसे, और इतनी एक्सेसिबिलिटी अवेलेबिलिटी रही है। और फिर भी लोगों की एक्सपेक्टेशन जो बहुत रहती है, तो ताड़ियां मारने से, जुमले सुनाने से अब वोट नहीं डलने वाले। उनका कहना है मैं प्रचार के लिए नहीं आया इसलिए अरुण जेटली हारे थे। एक गलतफहमी निकल जाएगी, खुशफहमी रहती है बहुत से लोगों को, और ये काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। मैंने बोला ना, 10 साल लोगों ने देख लिया, और 10 साल में अगर एक भी काम कोई नहीं कर पाया तो उसका फेलियर है। वो दूसरी बार आए, तीसरी बार आए, वो हाथ जोड़ के कहे एक बार और मौका दीजिए, एक बार और। क्यों दें लोग मौका? अगर यही जुमले सुनने हैं तो टीवी में देख लेंगे लोग। सोशल मीडिया पे ये भी चल रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू 4 तारीख तक ही अमृतसर रहेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। तो ये है, सही है, ये कोई गलत बात थोड़ी है। ये पिछले 10 साल में आपने नहीं देखा कहाँ रहे, किसका काम किया, कौन सा काम किया। लोगों को, सरकारों को गालियाँ निकालने से कुछ नहीं होता, लोग काम मांगते हैं, लोग देखते हैं कि इसने क्या किया। आपको लगता है वो 4 तारीख तक रहेंगे अमृतसर? 4 तारीख तक भी रहे या ना रहे, उन पे है, पता नहीं रहना है कि नहीं रहना है। अमृतसर से नरेंद्र सैठी की रिपोर्ट। कल चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अपनी पार्टी के मुख्य पत्र पर विवाद शुरू करने के लिए नवजोत सिद्धू अमृतसर पहुंचे। वहीं सिद्धू के द्वारा भाजपा के कई वर्करों को अपनी पार्टी को छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए हैं। वहीं सिद्धू ने अपने अंदाज से कहा कि उनके अपनी राज्यसभा सीट सिर्फ अमृतसर साहिब के लिए और पंजाब के लिए छोड़ दी है। वहीं उन्होंने एक भाजपा की ओर से उनको बोला गया था कि वह अकाली से लिए प्रचार करें, और उन्होंने कहा कि मैंने उनको साफ इनकार कर दिया है। वहीं बादलों पर बोलते हुए नवजोत ने कहा कि बादल जो हैं वो एक पानी के पंप की तरह है। नवजोत कौर सिद्धू ने कहा कि लोग पंजाब से बादलों को भगाने वाले हैं। अमृतसर गुरु नगरी में रहने वाले लोगों में उनको गुरु रामदास साहिब दिखते हैं। वहीं नवजोत सिद्धू के द्वारा फिर से एक बार भाग बादल भाग का नारा दिया गया है। नवजोत सिंह सिद्धू का मन लख गुना वध गया। जिवें कोई तिनका नर्मदा माई च तैरदा किसी शिवलिंग के उत्ते टिक जे ना तो किद्दां महसूस करेगा, उदां नवजोत सिंह सिद्धू तुहाडे विच आके महसूस कर रहा। क्योंकि तुसी मेरी पग हो, क्योंकि तुसी मेरा अस्तित्व हो, क्योंकि तुसी कांग्रेस पार्टी का मूल हो, तुसी कांग्रेस पार्टी जड़ हो, झोलियां भरन वाले हो। तुसी साडा मान सम्मान पग दे लाड़ो। तुसी भज बादला भज, भज डाकुआ भज, कि पंजाब दी जनता आउंदी है, कुर्सी खाली कर, भज बादला भज। तू पंजाब दे लोग भुलाते, तू पंजाब नूं वड वड खादा, तू पंजाब नूं लुटिया,
ਸੰਤ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ 6 ਫੁੱਟ ਉੱਤੇ ਆ ਤੇ 120 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਹੈਂਡ ਪੰਪ ਹੈ ਤੂੰ ਹੈਂਡ ਪੰਪ ਕੱਢਾਂਗੇ ਵੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਜਲੇਬੀ ਵਾਂਗੂ ਇਕੱਠਾ ਭੱਜ ਬਾਦਲਾ ਭੱਜ ਸ਼ੇਰ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਵੇਖੋ ਸ਼ੇਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਖੁੱਦਾਰ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਨਾ ਕਦੇ ਚਵੰਨੀ ਰਵਾਦਾਰ ਹੋਏ ਆ ਸਰਵਸਵ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਨ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਆ ਕੁਛ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਸੰਭਵ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਸਾਧਨ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਮੇਰਾ ਸਾਧਨ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਮੇਰਾ ਮਾਨ सम्मान ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਕੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਹਰਾਵੇ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਕਿਸੇ ਮਾਈ ਦੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਫਟਕਣ ਨਾ ਦੇਵੇ ਲੀੜੇ ਇਹ ਖੁੱਲੀ ਮੁੱਠੀ ਕੱਖ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੁੱਕਾ ਬਣ ਕੇ ਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਬਤੀਸੀ ਕੱਢੂ ਇਹ ਠਾ ਆ ਪਾਉ ਨੌਕਆਊਟ ਪੰਚ ਭੱਜ ਬਾਦਲਾ ਭੱਜ ਇਹ ਨੌਕਆਊਟ ਪੰਚ ਹੈ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਛੋਟਾ ਹੈ ਵਰਕਰ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ 100 ਗੁਣੇ ਵੱਡਾ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜੇ ਖੜਨਾ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਖੜਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਖੜਨਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਬੂਥ ਤੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੂਥ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪਿਆਸਾ ਖੂਹ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਖੂਹ ਪਿਆਸੇ ਕੋਲ ਜਾਊ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਰੋਲ ਮਿਲਿਆ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਰੋਲ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੌਂ ਮਹਾਦੇਵ ਦੀ ਸੌਗੰਧ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਊਂਗਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਹੈ सोच के देख लो जे मैं वचन दिता सी अमृतसर नहीं छड्डूंगा ते मैं मंत्री पद छड्डे राज्य सभावां छड्डियां सब कुछ छड्डिया लेकिन मैं गुरु घर नहीं छड्डिया। अमृतसर से नरेंद्र सेठी की रिपोर्ट। गुरदासपुर जिले का शहर बटाला का कहनुआ रोड जिस पर रात दिन चहल पहल रहती, इसी रोड पर 5 कॉलोनी बसी है, मैरिज पैलेस है और 3 कॉलेज है। सुबह 2 छात्रा जो रिश्ते में सगी बहनें हैं ITI कॉलेज की ओर से जा रही थी कि रास्ते में हस्तशिल्प कॉलेज के पास ओपन जीप आकर रुकी। 3 कटिंग वाले नौजवान चेहरे पर रुमाल से ढके हुए एक छात्र को अगवा कर जीप में लेकर फरार हो जाते हैं। अगवा छात्रा शोर न करे इसलिए उसके मुंह पर हाथ से बंद कर देते हैं। यह कहना है मौके पर मौजूद अगवा लड़की की पीड़ित बहन का। वहीं अगवा लड़की की बहन ने शंका जताई है कि उन्हें एक लड़का पहले भी तंग करता था, जिसकी शिकायत पुलिस को भी की गई थी। हुलिये से वो वैसा ही लग रहा था। बस स्टॉप तो ITI जान रहे यूनीफॉर्म देन मैं मेरी भैन परमजीत कौर 3 मुंडे जीप च आए ही ते ओ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਪ ਰੋਕੀ ਹੌਲੀ ਜੀ ਬਾਅਦ ਚ 2 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀਪ ਚ ਵਹਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਰੁਮਾਲ ਲਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਨੀਚੇ ਸੁੱਟਤਾ ਤੇ ਆਪ ਜੀਪ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਗਏ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਵਰ ਹੀ ਤੇ ਕੋਨੇ ਹੀ ਤਿੰਨੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੀਜ਼ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਬਾਅਦ 15-20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਆਈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲਾਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਏ। ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ +1 ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਖੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਸੀ। अगवा लड़की के रिश्तेदारों का कहना है कि दोनों बहनें ITI कॉलेज जा रही थी जब जीप सवार अगवाकारों ने उनकी रिश्तेदार को अगवा कर लिया। ਭੁਆਈ ਦੀ ਬੇਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ
और इधर एसएल बाबा कॉलेज पढ़ते हैं, एसएल बाबा कॉलेज पढ़ते हैं ते ITI जा रहे ही यूनीफॉर्म अपनी NCC दी जमा कराओ ते उत्थे राह विच हेल्थ सिविक कॉलेज लागे 3 लड़के आए ओपन जीप ते लड़की नूं किडनैप करके ते लै गए ते बाद च सानूं पता लगा ते असीं चौंकी आके ते इत्थे इन्फॉर्म कीता लड़की दे नाल उन्हां दी सिस्टर ही जी। लग रहा है कि पुलिस ये बताते हुए बड़ा फख्र महसूस कर रही है कि पुलिस चौकी से 200 गज की दूरी पर छात्र को ओपन जीप में गुंडे अगवा कर ले गए। पुलिस हर पहलू को बड़ी बारीकी से जांचते हुए तफ्तीश कर रही है और इस संवेदनशील मामले को जल्दी सुलझाने का दावा कर रही है। पुलिस कोई ठोस सबूत या CCTV फुटेज अभी तक नहीं जुटा पाई है। मेरे 7:30 बजे का इंसिडेंट था, तो 2 लड़कियां बस स्टैंड से ITI कॉलेज तरफ जा रही थी, तो पीछे से इन्होंने बताया कि ओपन जीप में 3 लड़के आए थे, मुंह ढका हुआ था, और जो लड़की का नाम है परमजीत कौर, तो उसको चुक के ले गए। बाकी असी सारा वेरीफाई कर रहे हैं कि इंसिडेंस है, और उनके फैमिली मेम्बर से बात कर रहे हैं। ये बस स्टैंड और ITI कॉलेज के बीच की बात है, जो हमारी चौकी है सिर्फ खाली 100-200 मीटर आगे की बात। चेहरे ढके हुए थे, तो फिलहाल यही पता लगा चेहरे ढके हुए थे। बाकी हम वेरीफाई कर रहे हैं सारे इंसिडेंट, रजिस्टरिंग द केस एंड इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। बाकी अपने जो नाके हमने अलर्ट कर दिए, इंटर डिस्ट्रिक्ट जो भी है सारी इन्फॉर्मेशन भेज दी है रिगार्डिंग जो ओपन जीप के बारे में इंसिडेंट बता रहे हैं। ओपन जीप किस कलर की थी? ओपन जीप है, उसके बारे में भी कुछ नहीं पता लगा, सब इतना ही पता लगा। ओपन नंबर उसका नंबर नहीं बता पाया। बाकी हम CCTV कैमरे जो रोड पे लेंगे उससे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो CCTV फुटेज कहीं मिली नहीं? अभी हमारा एक ऑफिसर गया है, वो चेक कर रहा है, कुछ पता लगेगा तो हम विल प्रोसीड। गुरदासपुर से अवतार सिंह की रिपोर्ट।